अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा पाँचवीं पाठ पाँचवा पहचान हमारी, इसके प्रश्नोत्तर कैसे लिखें, इसकी संक्षिप्त में मालूमात आज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे सबक का नाम है, हमारे पाठ का नाम है पहचान हमारी भाग 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अ आ और काना जो तो लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो प्रश्न नंबर 1 है आप लोगों का। देखिए, मैं उसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अ स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर आप लोग को शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, बछड़ा, डमरू, हाथ, कछुआ और आकाश। इसमें से आपको कौन से शब्द अलग करके लिखने हैं जिनमें अ आता हो। ठीक है, इस तरीके से जिनमें अ आता है वो शब्दों को हम लोग को अलग करके लिखना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अगर पहला शब्द देखें, देखिए यहाँ पर, एक मिनट रुकेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग पहला शब्द देखें तो बछड़ा, तो बछड़े का अगर हम लोग जब वर्ण विच्छेद करें तो वर्ण विच्छेद करने में देखिए यहाँ पर जो शब्द होता है वो है ब, इसको हलंतकार लगता है और जमा अ इसमें जो तो आता है, तब कहीं जाकर ये बनता है ब। ठीक है, उसके बाद में छ में देखिए, छ हलंतकार जमा अ, फिर ये बनता है छ। यानी जिसके भी नीचे ये हलंत लगता है, ये एक लकीर, इसकी आवाज़ आधी होती है और उसके साथ में अ मिलता है, तब कहीं जाकर इसकी पूरी आवाज़ जो है तो बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग पहले शब्द अगर देखेंगे तो बछड़ा शब्द में जो है तो शब्द आए हैं। यहाँ पर देखिए ब में आया है अ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो है तो देख सकते हो, है ना। यहाँ पर ये बछड़ा शब्द में ब में अ आया है और छ में आया है, जो मैंने आप लोग को करके बताया हो। ठीक उसी तरीके से फिर यहाँ पर डमरू के अंदर ड में और म में जो है तो वैसे ही अ आया है। ठीक है, ये ड हलंतकार जमा अ बराबर ये बनेगा आप लोगों का ड। ठीक है, फिर उसके बाद म देखिए आप लोग, तो म जमा हलंतकार बराबर अ, तो ये बनेगा आप लोगों का म। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये जो तो आप लोगों का क्या होता है, वर्ण विच्छेद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों जितने भी जो शब्द या अक्षर जो तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इनके वर्ण को विच्छेद किया गया है। देखिए यहाँ पर ये ब और छ, यहाँ पर ड और म, यहाँ पर हाथ में थ, कछुआ के अंदर सिर्फ क है। ठीक है, यहाँ पर आ क्यों नहीं है, क्योंकि आ के अंदर काना जो तो बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पर आकाश में सिर्फ श। ठीक है, तो ये सब शब्द ऐसे हैं जो कि जिनमें अ शब्द का वर्ण जो तो आता है। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। हमारे अगला सवाल है आप लोग का, निम्नलिखित शब्दों में से काना यानी कि आ स्वर वाले अक्षरों का या अक्षरों को अलग करके लिखिए। देखिए अब यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा बदल दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख ही सकते हो कि आकाश में आ आया है। ठीक है ना, आप लोग देख ही सकते हो आकाश में आ आया है, तो आकाश के अंदर आ और का। ठीक है, ये आ में भी और का में भी जो तो काना जो है तो लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। उसके बाद में हाथ के अंदर हा में है, कथा के अंदर था में है, शारदा के अंदर शाम में है और दा में है, और अनार के अंदर ना में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ आप लोगों का आ वाले अक्षर जो हम लोग को विच्छेद करके लिखने थे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से ई, देखिए यहाँ पर शब्द बताया गया है ई। अब यहाँ पर ई शब्द भी कौन सा कहा गया है, ई शब्द कहा गया है रस्व, यानी कि जिसकी आवाज़ छोटी होती है, जो कि पहली विलांटी कहलाती है। तो ये हमको अलग करके लिखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आप लोग को देखने को मिलेगा, पहला शब्द है हम लोग का चिड़िया, टिकिया, फिर साइकिल और छिपकली। तो इसमें आप लोग देखिए चिड़िया शब्द में जो है तो देखो
ची में आया है और ड़ी में आया है। देखिए यहाँ पर ये जो ई शब्द जब अगर किसी शब्द के साथ में अगर जुड़ता है तो इसका कैसे बनता है, जैसे अगर ये शब्द अगर जुड़ेगा, जैसे मैं अगर बोलूँ कि म के साथ में अगर हम लोग ई जोड़े तो ये शब्द बनेगा आप लोगों का क्या बनेगा, मी। और अगर इसके साथ में दीर्घ विलांटी अगर जोड़े हम लोग म जमा ई, तो इस तरीके से ये शब्द बनेगा आप लोगों का मी, जिसे ये दीर्घ आवाज़ यानी कि ये लंबी आवाज़ होंगी और ये जो आपकी आवाज़ है ये छोटी है यानी कि ह्रस्व है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को यही वाली आवाज़ ढूंढ कर जो तो चलना है और उसी को जो तो हम लोगों को बताकर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग पहले चिड़िया में देखें तो ची और डी। ठीक है, ये ची में और डी में जो तो पहली विलांटी यानी कि छोटा स्वर जो तो ई आया है। उसके बाद में टिकिया, टिकिया में टी में देखो और की में देखो, उसमें भी जो तो वो ही ई आया है। फिर उसके बाद में अगला शब्द है फिर, तो फिर के अंदर फी में आया है। साइकिल, साइकिल के अंदर की में आया है। छिपकली, छिपकली के अंदर छी में आया है। और ली, ये ली में क्यों नहीं आया है, क्योंकि ली में दूसरी विलांटी है, इसलिए ये जो ली में नहीं आया है, सिर्फ एक ही में आया है जो कि छी है। ठीक है, छिपकली में छी और ली जो है तो वो दूसरी विलांटी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, वो शब्दों को आप लोगों को पूरा करके लिखना है। देखिए जैसे कि निम्नलिखित शब्दों में से ई स्वर वाले शब्दों को या अक्षरों को अलग करके लिखिए। देखिए अब यहाँ पर पहली नहीं बल्कि दूसरी विलांटी को जो तो अलग करके लिखना है। हाँ बच्चों, जैसे पहले हम लोगों ने पहली विलांटी को अलग किए थे, अब यहाँ पर दूसरी विलांटी को हमको अलग करना है। देखिए घड़ी, तो घड़ी के अंदर साइकिल, फिर दीदी, शहीद और नीरा ये शब्द दिए गए। तो घड़ी में अगर आप लोग ड़ी देखें तो इसमें जो तो हम लोग की दूसरी विलांटी आई है। देखो जो ड़ी शब्द है तो ये ड़ी शब्द कैसे बना, देखो ये बना है ड़ी जमा ई इक्वल टू ड़ी। ठीक है, इस तरीके से जो तो ये शब्द बनता है। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ से थोड़ा सा रंग इसका अलग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, है ना। हाँ, ये शब्द समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो अब देखिए घड़ी के अंदर ड़ी, ठीक है, लड़की के अंदर की, दीदी के अंदर दीदी, दोनों में दूसरी विलांटी आई है जिसे ह्रस्व विलांटी दीर्घ विलांटी जो तो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ही और नीरा के अंदर नी, इन शब्दों में जो है तो क्या आया है, दूसरी विलांटी जो तो आई है। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर जो तो ड़ शब्द जो तो बता देता हूँ कि ड़ कैसा बना, ये ड़ जमा यहाँ पर ई कौन सा, डंडी वाला यानी दूसरी विलांटी, तो ये शब्द बन गया आप लोग का ड़ी। तो यहाँ पर बिल्कुल की, ये दीदी, है ना, ये ही और ये नी, इनमें जो तो सब में दूसरी विलांटी जो तो पुकारी गई है। अब बच्चों पांचवा सवाल है आप लोगों का। देखिए निम्नलिखित शब्दों में ऊ स्वर वाले अक्षर लगाकर लिखो। ठीक है, यानी यहाँ पर आप लोग को जो तो कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आप लोगों को ऊ लगाकर जो तो लिखना है। जैसे गुलाब, अब गुलाब को अलग करके लिखना है आप लोग को, तो ऊ को अलग करके आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो गुलाब के अंदर देखिए आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आप लोग को बिल्कुल ठीक उसी तरीके से मिलेगा। अब गुलाब के अंदर गू, ठीक है, कछुए के अंदर छू, है ना, मुकुट के अंदर मुँह और कू, है ना, मछुआरा के अंदर छू और बुनकर के अंदर बू। ये जो है तो हमारा क्या है, पहला उकार है। इसको भी मैं आप लोग को जो तो करके बता देता हूँ। बच्चों वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन आप लोग को पूरा देखना है क्योंकि आप लोग को जो तो पूरा समझ में ऐसे ही आएगा। देखिए पहला जो गुलाब है तो गुलाब के अंदर जो गू बना है आप लोगों का, ये गू, ये किस तरीके से बना है, ये बना है ग जमा ऊ। ऊ कौन सा, पहले वाला, जिसे हम लोग रस्व उकार कहते हैं, या हाँ रस्व उकार कहते हैं। तो ये शब्द बना आप लोगों का गू। अगर इसको हम लोग दीर्घ उकार में अगर बदले तो ये ऐसा बनेगा ग जमा यहाँ पर ऊ को दूसरा उकार और फिर ये आप लोग का बनेगा गू। तो इस तरीके से ये हुआ आप लोगों का रस्व उकार और ये हुआ आप लोगों का दीर्घ उकार। तो आप लोग को यहाँ पर रस्व उकार को अलग करके जो तो लिखना है। देखिए यहाँ पर आप लोग गुलाब के अंदर गू, कछुए के अंदर छू, ठीक है, मुकुट के अंदर मुँह और कू, मछुआरे के अंदर छू,
और बुनकर के अंदर बू, इस तरीके से जो तो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद में अगला शब्द है आप लोग का, बहुत इजी सवाल है ये और बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि आप लोग को सॉल्व करने में मज़ा भी आया होगा। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें आप लोगों को पहला उकार लगाकर शब्द बनाना है। जैसे पहला शब्द है क जमा दाल, तो कदाल, कदाल में अगर हम लोग क के अंदर अगर हम लोग ऊ मिला दे तो वो बन जाएगा कुदाल, तो ये शब्द बन गया आप लोग का कुदाल। वैसे ही दूसरा शब्द है यहाँ पर धन, तो धन में अगर हम लोग ध जमा ऊ अगर मिला दे तो वो बन जाएगा धू, और धू के आगे न लगा है वो बन जाएगा धुन, तो ये बन गया धुन। ठीक है। उसके बाद में दूसरा है मनहार, तो मनहार के अंदर आप लोग म जमा ऊ अगर लगा दे तो वो बन जाए, सॉरी यहाँ पर आप लोग म के आगे नहीं बल्कि आप लोग यहाँ पर जो है तो किसके आगे लगाएंगे, यहाँ पर आप लोग न के आगे लगाएंगे, यानी न जमा ऊ बराबर वो बन जाएगा नू, तो मनुहार। देखिए यहाँ पर आप लोग को शब्द दिखने को मिलेगा। वैसे ही सन, सन के पहले अगर स जमा ऊ बनाए तो सु हो जाएगा, वो बन जाएगा सुन। ठीक है। उसके बाद में लहार, लहार के अंदर ल जमा ऊ तो वो बन जाएगा लू, और वो बन जाएगा आप लोग का लुहार। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हम लोगों ने पहला स्वर लगाए थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आप लोग को दूसरा स्वर भी बनाना है। ठीक है। और ठीक उसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर तीसरा स्वर भी जो तो अलग करके लिखना है। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आपके मोबाइल पर ही जो तो मिल जाए। तो बच्चों मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, अगले पीरियड में। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।